हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों जीके की। और जीके वाली इस क्लास में हम दोस्तों क्या करते हैं आप सभी को पता है, हम करते हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं दोस्तों। और वैसे के वैसे मॉडल पेपर आपके पीटीटी के हिसाब से पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है। और तो बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप पर आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यदि आप पीटीटी की तैयारी करें तो ये क्लास आप ज़रूर देखें, ताकि आपके लिए क्या है दोस्तों, आपका एक लेवल बन सके और आपको लेवल पता चल सके कितनी तैयारी आपकी है दोस्तों। ठीक है ना। अब अंतिम दिनों में यही करना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, इन जो भी आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, इनमें आपके पुराने क्वेश्चन जो कि आपके पुराने एग्जाम में मतलब कि पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी आपको इंक्लूड मिलेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी क्या है, जो ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो आपके यहाँ पर जो कि बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, पक्के हो जाएंगे। और आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तैयारी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल पक्की हो जाएगी दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को बिल्कुल पूरा देखना है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आपका लेवल आपको पता चल सके कि पूरे 50 क्वेश्चन करने में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ताकि बताइए, भारत एक क्या है, भारत एक क्या है बताइएगा। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का संघ है, संघीय राज्यों का संघ है, या फिर राज्यों का संघीय राज्य है, या फिर राज्यों का संघ है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भारत क्या है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है, राज्यों का संघ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यों का संघ है, आपको ध्यान रखना है। चलिए ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। सलाल परियोजना किस नदी पर है बताइएगा दोस्तों। सलाल परियोजना किस नदी पर है, आंसर दीजिएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी दोस्तों, चिनाब नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काउंट करना आपको, ठीक है ना, कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके। ये मॉडल पेपर आपके लिए इसीलिए है कि टेस्ट आपका है कि 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं जीके वाले, वो सारे के सारे इसके अंदर है क्या, हम पूरे के पूरे एक ही यहाँ पर क्लास में आपके लिए लेकर आए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इंग्लैंड में, नॉर्वे में, रूस में, कनाडा में। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है रूस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस में स्थित आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं किंतु फिर भी आर्थिक दृष्टि से वह कमज़ोर है बताइएगा दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार, थार मरुस्थल, उत्तर भारत के मैदान, या फिर पश्चिमी हिमालय। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। कौन से क्षेत्र में है जो कि प्राकृतिक संसाधन की बड़ी मात्रा में उपलब्धता है, लेकिन वहाँ पर कमज़ोर वो माना जाता है आर्थिक दृष्टि से, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी हिमालय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसलमेर की स्थापना महारावल द्वारा कब की गई। जैसलमेर की स्थापना महारावल ने की थी और कब की गई आपको बताना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1030 में, 1113 में, 1156 में, 1191 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1113 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है बताइएगा। पूंजीवादी, कम्युनिस्ट, या फिर साम्यवादी, या फिर आपका यहाँ पर मिश्रित, या फिर समाजवादी। करेक्ट आंसर बताइएगा।
करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। आ गया है आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी और सबसे जाना माना क्वेश्चन आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। वो ये दिवस वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 100% आपको पूछे जाएंगे 2-3 दिवस, ठीक है ना। चलिए तो दिवस आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल, और मैंने आपके टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, एक बार फिर से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरम राजस्थान के किस जिले में निकलता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 108 आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी किसी मॉडल पेपर में करवाया था। बिल्कुल हरे पौधे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हरे पौधे होंगे तभी बिल्कुल यहाँ पर यौगिक कारक हरे पौधे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा है बताइएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन सी है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका, उसमें जो आपकी राजकीय भाषा है वो बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर अरबी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित है बताइएगा दोस्तों। आर्य समाज का मुख्यालय खेतड़ी, करौली, उदयपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है दोस्तों। और कल से भी यहाँ पर की अधिक संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। सुबह जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसमें लगभग आपके 280 से अधिक लाइव थे, वही लाइव यहाँ पर संख्या होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आज 300 से पार हो तो मज़ा आए दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करिए तो 4 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए 10th में जो पढ़े थे वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, और ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, 10th वाला ही सिलेबस है और कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। 10th वाला सिलेबस आता है आपका। चलिए, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा दोस्तों। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों बताइएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो आप क्या होगा? जब डीजल इंजन मतलब कि जो आपकी कार है, यदि आपकी कोई कार है वो डीजल से चलती है तो उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्या होगा बताइएगा दोस्तों। इंजन अधिक ईंधन है जो कि व्यय करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चलेगा ही नहीं, या फिर इंजन धीमा चलने और उसके बाद में धुआं निकलने लगेगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने। बिल्कुल देखिए, जब आप डीजल वाले में पेट्रोल डाल देंगे तो बिल्कुल आपके इंजन चलेगा ही नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों? इंजन चलेगा ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कई गाड़ियां पेट्रोल की होती है, कई गाड़ियां
डीजल की होती है तो गाड़ी में चेंज हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही डलवाना मेरे प्यारे दोस्तों। चले, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का मुख्य प्रमुख कारण क्या था, बताइएगा दोस्तों। तुम्बा के निकट बाह्य अंतरिक्ष में वायुमंडलीय घटनाएं शीघ्र और तेजी से यहाँ पर जो कि परिलक्षित होती है। और अगला ऑप्शन आपके सामने, पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओं में सागर वहाँ से निकट है, या फिर थुम्बा वह शहर के निकट है जहाँ से भौगोलिक भूमध्य रेखा निकटतम दूरी पर है, या फिर यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर कारण था जो कि इसकी स्थापना है कि थुम्बा में की गई है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से कमी हो जाती है, बताइएगा दोस्तों। किसकी कमी हो जाती है, बताइएगा। पोटेशियम क्लोराइड, चीनी, इनमें से कोई नहीं, या फिर सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर बताइएगा। शरीर में निर्जलीकरण से किसकी कमी हो जाती है, बताइएगा। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी मानक उपकरण का नाम होता है, बताइएगा। द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी मतलब कि घनत्व मापन उपकरण कौन सा होता है, बताइएगा दोस्तों। घनत्व मापने के लिए जो आपका यूज़ लिया जाता है उपकरण, उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोमीटर। दोस्तों क्या दोस्तों, हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बड़ा अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता मापता है, क्या दोस्तों, आर्द्रता। और आपका हाइड्रोमीटर है जो कि आपका घनत्व मापता है, क्या दोस्तों, घनत्व मापता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, कब किया था, कहाँ पर किया था, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार, 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल हमारे पोखरण में किया था, जो कि जोधपुर में जैसलमेर के पोखरण में किया था, आप सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काउंट करते जाइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से काउंट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिकता, तनाव, हृदय की दुर्बलता, खून की कमी, या फिर आपके वायु प्रदूषण। करेक्ट आंसर बताइएगा। रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल मानसिक तनाव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, टापू है, बताइएगा। मेडागास्कर, लक्षद्वीप, मालदीव, या फिर श्रीलंका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है ना, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास में, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्र में अधिक है जहाँ पर सालाना तापमान की अधिक रेंज हो, दिन में उच्च तापमान होता हो, रात में निम्न तापमान होता हो, या फिर दैनिक तापमान की अधिक रेंज हो, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर दैनिक तापमान है जो कि उसकी रेंज अधिक हो, वहीं पर है जो कि ये
अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, बताइएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री आपका वेस्टर्न देशांतर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालू टीबा बनने का कारण क्या है दोस्तों। बालू का टीबा बनने मतलब कि बालू के जो टीबे होते हैं ना, इस प्रकार से टीबे बन जाते हैं, टीबे, है ना, टीबे बन जाते हैं। तो पवन का कार्य है, शुष्क मौसम का कार्य है, या फिर हिम नदी गतिविधियों का कारण है, या फिर बहता पानी है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए जो बालू के टीबे बनते हैं ना, टीबे मतलब कि धोरे जैसे लग जाते हैं ना, इस प्रकार से टीबे बन जाते हैं। तो बालू के जो रेत के टीबे बनते हैं तो दोस्तों पवन के कारण बनते हैं। ये पवन का कार्य है, मतलब कि जो हवा आती है, हवा से ये बालू के टीबे बन जाते हैं। क्या दोस्तों, टीबे बन जाते हैं। बिल्कुल वही टीबे हैं जो कि हम बचपन में टीबे बनाते थे ना, जो बारिश आती थी, अभी बारिश का मौसम, ऐसे टीबे बनाते थे हम, है ना, वही टीबे हैं दोस्तों। आप बनाते थे क्या दोस्तों, बताइए एक बार से थम्स अप करके बताइए। कौन कौन बारिश में बचपन में टीबे बनाता था, इस प्रकार से वो, है ना, इस प्रकार से टीबे कौन कौन बनाता था, एक बार से कमेंट करो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों। चलिए यही तो है राजस्थानियों की, यही तो खास बात है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एकदम देसी टाइप, एकदम देसी टाइप दोस्तों। चलिए, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य फसलें हैं, बताइएगा। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य फसलें हैं, बताइएगा। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी और चाय की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर आपका कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की बात की गई है, यदि चाय की बात करता तो असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झरिया, कुद्रेमुख, खेतड़ी और कोलार की खाने क्रमशः निम्न में से किस किस की है, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा, किस किस की क्रमशः यहाँ पर खाने हैं, बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर बता दूँ, जरिया है आपकी कोयला की खान, और लोहे की आपकी कुद्रेमुख में, और खेतड़ी में अयस्क और तांबा आपका कोलार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांबा और सोना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। विश्व में सबसे अधिक रबड़ कहाँ उत्पादन होता है, बताइएगा दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस देश में होता है, आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर बताइएगा। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से किस शास्त्रीय गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइएगा दोस्तों। किस शास्त्रीय गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइएगा दोस्तों। सरोजनी नायडू, कुमुदिन लखिया, लता मंगेशकर, या फिर MS सुब्बलक्ष्मी, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विख्यात उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। अशोक मेहता, महात्मा गांधी, अमृता प्रीतम, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, विख्यात उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो आपका
दिल्ली सुल्तान था वो कौन सा था दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया दोस्तों, कई बार करवाया है। बिल्कुल फिरोज़ तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों? जया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, गुलजार या फिर अमिताभ बच्चन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जया बच्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जया बच्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, पढ़ने में ध्यान दीजिए, बातों में कुछ नहीं पढ़ा ना, बातों में कुछ नहीं पढ़ा है। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन जुड़ सके। एक बार से शेयर करके आइए जल्दी से। बिल्कुल जिस प्रकार से वो सत्संग में बोलते हैं ना कि दोनों हाथ खड़े करके एक बार से जल्दी से जय बोलिए, एक बार से दोनों हाथ खड़े करके, उसी प्रकार से दोनों हाथ खड़े करके आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार से क्लास को, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, चलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है बताइएगा जल्दी से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे बताइएगा दोस्तों? दार्शनिक राष्ट्रपति थे कौन थे बताइएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था बता दीजिए जल्दी से? हमीर, जैत्र सिंह, पृथ्वीराज तृतीय या फिर गोविंदराज? करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 गोविंदराज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंदराज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते थे बताइए दोस्तों? किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं बताइएगा? बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर नेट बॉल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 टेनिस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? ये तो आप सभी का सही होना चाहिए, चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ईरानी ट्रॉफी, क्या दोस्तों ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बता दीजिए जल्दी से? ईरानी ट्रॉफी का खेल किस खेल से संबंधित है बता दीजिए? ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में निम्न किन 2 झीलों को कर्क रेखा छूकर निकलती है बताइएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डूरंड लाइन या फिर डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है बताइएगा दोस्तों? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागवान के वृक्ष राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं बताइएगा दोस्तों? सागवान के वृक्ष किस जिले में अधिक संख्या में मिलते हैं बताइएगा दोस्तों? बिल्कुल देखिए, सागवान आप समझ सकते हैं बांसवाड़ा, बांस उगते हैं वहीं पर सागवान। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर फिल्म किसकी पुस्तक पर आधारित है बताइएगा? संजय बारू, अरुण जेटली, स्वप्न दास गुप्ता या फिर अनुपम खेर? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है संजय बारू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान का गांव चर्चित हो गया बताइएगा दोस्तों?
एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से राजस्थान का कौन सा स्थान है जो कि चर्चित हो गया, बताइएगा दोस्तों। आमेर, भायला, नायला या फिर कार्टरपुरी करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नायला बिल्कुल करेक्ट आंसर। धरती दोहरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, सागर मलगोपा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है, बताइएगा। धरती दोहरारी के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप काउंट तो कर रहे हो ना, गिनते रहिएगा कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं अभी होने दो, गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको सीखना है। उस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा टेस्ट देना है, ताकि आप क्या करें दोस्तों, बार बार गलतियां ना कर सके और उसी समय याद कर लीजिए, उसी समय याद कर लीजिए, बाकी आपको बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। रामानुजाचार्य अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा जल्दी से। वैष्णव धर्म के, द्वैत अद्वैतवाद के या फिर अद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव धर्म के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैगस्थनीज भारत निम्नलिखित कि किस शासनकाल में आए थे, बताइएगा दोस्तों। हर्ष, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, बता दीजिए जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है VSTC और PTT में, बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि तो आपके रिपीट होने ही हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपके जो आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से लगभग 100 क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पिछले क्वेश्चनों में से मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 100 तो मैंने ये कम बताए हैं, ठीक है ना। चलिए बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बोला क्या गया आपको, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो गरबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी, बता दीजिए जल्दी से। अजमेर, जोधपुर, उज्जैन या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नज़र आ रहा है आप सभी को, है ना, अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाणक्य किसके काल में था, बताइएगा दोस्तों। चाणक्य किसके काल में था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक। करेक्ट आंसर बताइएगा। चाणक्य किसके काल में था, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था, बताइएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है, बताइएगा। पंचवर्षीय, इसका मैंने आंसर नहीं बताएगा दोस्तों। चलिए सुप्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है उसका यहाँ पर समय किसके समय है जो कि बनवाया गया था, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। वित्त मंत्री द्वारा, योजना आयोग द्वारा, मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका है कि अनुमोदन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का कार्य क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल बताइएगा दोस्तों। आपातकाल की घोषणा के दौरान 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, या फिर एक बार में 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा दोस्तों लोकसभा की कार्यकाल में यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यहाँ पर कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। लोथल,
मतलब कि पतन मतलब कि, और लास्ट नगर कौन सा है लास्ट बताइएगा दोस्तों, लोथल, हड़प्पा, रोपण या फिर बनवाली करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल लोथल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए, ये अपनी ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और एक अच्छा सा प्यारा सा एक अलग से और कमेंट करना है, ठीक है ना, कि आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों ना। ये आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट ईमानदारी से बताइएगा, जैसे एग्ज़ाम आज देकर आए हैं दोस्तों ना, एग्ज़ाम आज आपने दिया है दोस्तों, इस प्रकार से बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी की सारी क्लासें लिया करो दोस्तों, और 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, सारी की सारी क्लासें देखें, सिलेक्शन आपका आपकी बार श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।